हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो क्योंकि ऐसा होता है कि एटम जो होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन सिंपल है कि देखो जैसे कि हम लोग, हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, तो हम जब स्कूल जाते हैं तो बिना दोस्त के नहीं रह पाते। सिमिलरली उसी तरह से आपके जो एटम्स होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करते। एटम्स दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इस तरह से क्या होता है कि एटम्स क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते हैं, देयरफॉर क्या करते हैं, दे कंबाइन, एटम्स कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं और हम अकेला नहीं रह पाते, उसी तरह से जब एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, तो इस तरह से क्या होता है कि उनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जिस तरह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल्स दे आर फॉर्म्ड। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप देखोगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है कभी भी आपने नहीं देखा हो कि सिर्फ H लिखा होता है, हमेशा इसका फॉर्मूला होता है H2। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के दो एटम्स भी कंबाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले तो वाटर में, तो वाटर में एग्जांपल क्या होता है, वाटर का है H2O, H2 में आप देखोगे H2, तो यहाँ पे H2 जो है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। सो हियर इफ यू सी हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू वन अनदर। इस तरह से क्या होता है, कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही आप ऑक्सीजन का एग्जांपल हो तो ऑक्सीजन के भी दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं सिमिलरली, तो जब भी एटम्स कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिंपल है। वैसे ही आप देखोगे अगर एग्जांपल लें ओजोन का, तो O3 का, दिस इज ओजोन एंड दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कभी भी O नहीं होता है, उसका फॉर्मूला हमेशा होता है O2, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, हमेशा वो कंबाइन कर जाते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि हीलियम, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक एक्सेप्शंस कुछ है, जैसे कि आप देखोगे हीलियम, तो हीलियम जो होता है कभी भी वो उसका एटम्स कंबाइन नहीं करता है, यानी हीलियम के जो होते हैं वन एटम्स हमेशा होते हैं, H, हमेशा H, कभी भी हीलियम के एटम दो एटम्स कंबाइन नहीं करते हैं, H हमेशा H ही होता है। दैट मीन्स सो हीलियम के जो एटम्स होते हैं दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो हीलियम के एटम्स वन एटम, देयर इज नो एनी कॉम्बिनेशंस, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस है हीलियम एंड सिमिलरली कुछ आपके नॉर्मल गैसेस हो गए जैसे कि आर्गन, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, कंबाइन नहीं करते, इनके भी एटम्स इंडिपेंडेंस कर पाते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं कंपाउंड की, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड ऑल दैट। हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का जो होता है ये फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम बात करेंगे। तो अब एग्जांपल आप लेते हो वाटर का H2O, तो H2O में क्या होता है कि यहाँ पे दो एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स, टू एटम्स आपके जो है दो तरह के एटम्स हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एक्चुअली बोल सकते हैं मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स भी है और ऑक्सीजन के एटम्स है, सो दे आर टू एटम्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट। तो इस तरह से जब देखो, इसी तरह से हम एग्जाम डिफिनेशन ला सकते हैं कि जब दो एटम्स यानी दो से या फिर दो ज़्यादा एटम्स, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। डेफिनिट प्रोपोर्शन तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो होता है फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। जैसे कि वाटर का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एलिमेंट्स अलग है और ऑक्सीजन एलिमेंट्स अलग है, तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, उनके जब एटम्स कंबाइन किए, यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम्स जब कंबाइन किया
इन ए डेफिनेट रेशियो, ठीक है। अब वाटर चाहे कहीं से भी ले लो, तो वाटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, 2:1। दैट मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। तो ये जो रेशियो होगा दिस इज डेफिनेट, इट इज फिक्स, ठीक है। अब पानी कहाँ से भी लो, का रेशियो यही होगा। तो दैट्स व्हाई इट सेज कि जब 2 एटम्स क्या होता है, कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स के इन फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि H2O2, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिक्स प्रोपोर्शन में H2O देखो आप, H2O2 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटम जब भी होते हैं तो वो कंबाइन करते हैं वो इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। दैट्स एग्जांपल। देन मैं दूसरा एग्जांपल बात करते हैं HCl। जब हम सॉल्ट खाते हैं ना, कॉमन सॉल्ट, हमारे घर में जो नमक होता है वो बेस्ट एग्जांपल है HCl। तो HCl का जो रेशियो देखोगे यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन के एटम से और एक क्लोरीन के एटम है, तो 1:1, ठीक है। एक हाइड्रोजन के एटम, दैट मीन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ एटम जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस। तो इस तरह से आप देखो कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस में इनके एटम्स। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी आपको मिलेगा H2Cl2 और कभी H3Cl3, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हमेशा ये प्रोपोर्शन जो होगा फिक्स है, इट विल बी ऑलवेज HCl, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफरेंट प्रोपोर्शंस आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपके 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 2 एटम्स क्लोरीन कंबाइन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन करेंगे, एक एटम्स क्लोरीन के साथ, और इस तरह से आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड HCl का, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल्स हाइड्रोजन, वाटर एंड Cl एंड मेनी मोर, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के एक एटम्स, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से। आपको सिंबल्स याद रखने होंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपके सोडियम के यहाँ पे एटम्स कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्सीजन के एटम से और ये हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेसिकली, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोजन के एक एटम से ऑक्सीजन के एटम से जब सोडियम के साथ कंबाइन करते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब भी दो एटम्स कंबाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आपको याद रखना होगा इस एग्जांपल्स में कुछ, ठीक है। दैट्स ऑल। तो हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होता है, देखो एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी मतलब होता है कि कोई एलिमेंट्स का, जब हम बोलते हैं कि उसका एटॉमिसिटी 2 है, इसका मतलब है कि वो उनके जो एलिमेंट्स जो है उसके जो कितने भी 2 एटम्स कंबाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, ठीक है। कितने एटम्स कंबाइन कर सकते हैं एक एलिमेंट के दूसरे के साथ, दैट इज इट एटॉमिसिटी, ठीक है। सो दिस इज द कैपेसिटी, एक्चुअली यू कैन से ये एक कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी है? कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल अगर एटॉमिसिटी की, तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन करते हैं, दैट मीन्स इसका एटॉमिसिटी कितना है, 2 है। दिस एटॉमिसिटी इज 2। और जब एटॉमिसिटी 2 होती है, सिंस इसकी एटॉमिसिटी 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक। वैसे ही एग्जांपल ले ओजोन का O3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। तो जब एटॉमिसिटी 3 होती है तो इसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक। वैसे ही हम एग्जांपल ले हाइड्रोजन का, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन किए हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। तो इसकी एग्जांपल है डाई एटॉमिक का। और वैसे ही आप देखिए हीलियम के, तो हीलियम में जो है 1 एटम सिर्फ है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1 है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड, इट इज व्हाट, इट इज योर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब 1, तो इस तरह से आपको ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, डाई 2, मोनो मीन्स 1, ओके। तो इस तरह से आपकी जो एटॉमिसिटी होती है बताते हैं कितने एटम्स एक एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं ना, व्हाट इज आयन, आयंस क्या होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी, ओके आयंस। आयंस जो होते हैं बेसिकली वो चार्ज स्पीसीज होती है, ठीक है। तो आयंस क्या होती है, चार्ज स्पीसीज। जैसे कि एग्जांपल ले सोडियम का, तो सोडियम में जब प्लस होता है साइन Na+, तो ये क्या है, इसको हम एलिमेंट नहीं कहेंगे, इसको हम नहीं कहेंगे सोडियम के एलिमेंट है, नो, दिस इज नो मोर एलिमेंट, इट इज एक्चुअली आयन। क्यों आयन है, क्योंकि ये चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज है, दैट इज प्लस, तो इस पर प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी कोई एलिमेंट से आपको चार्ज है, जैसे Cl- है, तो ये Cl एक एक्चुअली क्लोरीन जो है एक एलिमेंट है, बट इसमें जो
चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए क्या होता है, आयन हो जाता है। तो देयर इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन इट, सो देयरफॉर ये क्या हो गया, एक आयन हो गया। और इस तरह से आपके जो होते हैं आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, तो आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जो कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड, कंपाउंड formed due to combination of two charged ions, यानी जब दो आयंस डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले HCl का, तो HCl में क्या है कि आपके जो है HCl इट इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। फिर एग्जांपल हम लेते हैं दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं NaCl। तो NaCl की बात करते हैं, ये एग्जांपल देंगे आप ग्रुप में, ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल की बात करते हैं NaCl, ठीक है, NaCl। तो NaCl में आप देखोगे कि सोडियम में जो है ना, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन में है जो है, क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स इसमें क्या हुआ है ना कि क्लोरीन और सोडियम के जो बेसिकली एटम्स हैं, दे आर आयंस वी कैन से, वो कंबाइन कर चुके हैं, चार्ज आयंस कंबाइन किए। इस तरह से क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड का फंक्शन, जब भी दो चार्ज आयंस कंबाइन करते हैं और इस तरह से आपका जो कंपाउंड फॉर्म होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो इस तरह से उस कंपाउंड को कहते हैं आयनिक कंपाउंड, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो कि आयंस की कंबाइनिंग से बना हुआ है, ठीक है। तो आयनिक मतलब आयंस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे NaCl में, तो NaCl में क्या है कि सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो कंबाइन किए। दैट मीन सोडियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास आयन के पास जो है नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इस तरह से फॉर्मेशन होता है NaCl का, ठीक है, नलीफाई कर देता है। आप जब जाते हैं ना न्यूट्राइजेशन रिएक्शन, न्यूट्राइजेशन क्या होता है, पॉजिटिव जब मिलता है, जैसे कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दूसरे को कैंसिल करता है, तो आंसर 0 बताता है। तो इस तरह से नलीफाई यहाँ पे हो गया। तो जब सोडियम के पॉजिटिव आयंस क्लोरीन के नेगेटिव आयन से मिला तो उसने क्या फॉर्म किया, NaCl। और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें आपको कोई चार्ज नहीं दिखता है, और तो ये आयनिक कंपाउंड है, बट इसमें क्या आपको कोई दिख रहा है, ऐसा होता है कि NaCl माइनस या कुछ नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, नलीफाई हो चुका है, न्यूट्राइजेशन हो चुका है, प्लस नया खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर वैसे एग्जाम्पल है हम कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखोगे कि कैल्शियम के एटम्स जो है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं बेसिकली वो कंबाइन किया, दीज आर आयंस। वाई, बिकॉज कैल्शियम के पास जो है कुछ चार्ज है और ऑक्सीजन के पास कुछ चार्ज है और निगेटिव पॉजिटिव, और इस तरह से दोनों क्या है, उन्होंने फॉर्मेशन किया है आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तभी किस तरह से फॉर्मेशन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, आयंस की वजह से होता है, जब भी एटम जिनके पास चार्ज होता है तो कंबाइन करते हैं दिस नॉइज। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आयंस क्या होता है हमको पता है, सिंपल चार्ज स्पीसीज को आयंस, जैसे सोडियम आयंस हो गया, पोटेशियम आयंस, ऑल दिस थिंग, ठीक है, पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस। तो आयन जब भी बोलते हैं मतलब उससे कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ऑल दिस थिंग्स। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक।